स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। देवताओं के अमृत का स्रोत, पवित्र अमृत, स्वर्ण कलश से गायब हो गया था। इंद्र और अन्य देवता चिंतित थे। विष्णु ने ध्यान करके बताया, अमृत को असुरों के राजा महाकेतु ने चुरा लिया है और उसे पाताल के गहरे अंधकार में छिपा दिया है। इसे वापस लाने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। केवल शुद्ध हृदय वाला ही इस कार्य को कर सकता है। शिव ने सुझाव दिया कि किसी युवा देवता को यह कार्य करना चाहिए। शिव के पुत्र और युद्ध के देवता कार्तिकेय आगे आए और बोले, मैं अमृत वापस लाने की प्रतिज्ञा करता हूं। कार्तिकेय ने पाताल की यात्रा शुरू की। रास्ता अत्यंत कठिन था। सबसे पहले उन्हें माया नदी का सामना करना पड़ा। यह नदी ऐसे भ्रम पैदा करती थी जो भय और संदेह से भर देते थे। लेकिन कार्तिकेय ने ध्यान लगाया और अपने उद्देश्य को याद करके इन भ्रमों से मुक्त हो गए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने सर्प रक्षक का सामना किया। ये एक विशाल चमकता हुआ नाग था जो महाकेतु के महल के द्वार की रक्षा कर रहा था। कार्तिकेय ने अपनी दिव्य बांसुरी बजाई, जिससे सर्प शांत हो गया और उन्हें प्रवेश की अनुमति मिल गई। महल के भीतर कार्तिकेय को अंधकार का भूल भुलैया मिला। यह स्थान निरंतर बदलता रहता था, जिससे बाहर निकलना असंभव था। कार्तिकेय ने शिव का आह्वान किया और शिव के आशीर्वाद से उनका तीसरा नेत्र खुला, जिससे उन्होंने सही मार्ग देखा। अंततः कार्तिकेय महाकेतु के सिंहासन कक्ष तक पहुंचे। वहां महाकेतु ने अपनी अंधकारमय शक्तियों का उपयोग करते हुए परछाई राक्षसों की सेना उत्पन्न कर दी। कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्ति और भाले का प्रयोग करके महाकेतु और उसकी राक्षस सेना को पराजित किया। एक तीव्र और नाटकीय युद्ध के बाद उन्होंने अमृत का स्वर्ण कलश प्राप्त कर लिया। कार्तिकेय स्वर्ग लौटे। देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। विष्णु ने कहा, तुम्हारे साहस और शुद्धता ने देवताओं को अमृतत्व का आशीर्वाद वापस दिया है। तुम धर्म के सच्चे रक्षक हो।